नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं परामर्शदाता योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में अक्सर ये देखने में आता है कि जरा सी कोई समस्या आई तो सामने वाला आपको बहुत जबरदस्त तरीके से परामर्श या राय देने लगता है, जिसको हम आम शब्दों में कहते हैं कि राय चंदों की कमी तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। हर दूसरा व्यक्ति राय देने को तत्पर बैठा हुआ है। साधारणतः ये जो क्षेत्र माना गया है, राय देना, सलाह मशवरा देना या किसी को गाइडेंस देना, सारा का सारा क्षेत्र गुरु के प्रभाव में रखा गया है। सामान्य तौर से ये माना जाता है कि गुरु जब भी अच्छी अवस्था में हो, लगन में हो, दूसरे भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो ऐसा जातक बहुत अच्छी सलाह मशवरा लोगों को देता है। जिनमें से 12वें और 10वें घर के बृहस्पति के लिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति मुफ्त में भी लोगों को सलाह दे रहा होता है, चाहे कोई उनसे सलाह मांगे या ना माने। आधुनिक काल में अगर हम इन पेशों को देखें तो ज्योतिषी का पेशा परामर्श देने का है, डॉक्टरों का पेशा परामर्श देने का है, वकीलों का पेशा भी परामर्श देने का है। कहीं कहीं पे जो बहुत अच्छे परामर्शदाता होते हैं उनको चाणक्य की संख्या भी दी गई है कि ये लोग चाणक्य की तरह से परामर्श देते हैं, और जो हमेशा 100% कामयाबी की ओर जातक को भेज देता है। तो क्या ये सही है, या ये परामर्शदाता योग जो हमें बताए गए हैं ये सही भी है, या यूं ही कोई भी किसी को कोई सलाह दे देता है और उसके काम बनते या बिगड़ जाते हैं? तो आज हमने जब इस पे खोजबीन या जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक श्लोक शास्त्रों में दिया गया है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए परामर्शदाता हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम शास्त्रोक्त बात करेंगे। मंत्री परामर्शदाता या सलाहकार बनने के लिए बहुत सारे योग जैसा कि मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसके लिए सर्वार्थ चिंतामणि के अध्याय 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कारक स्थितो राशि से लग्न नाथेन विक्षिते राज्य मंत्री भावेद दाता वाक्पतो बल संयुक्ते। ये एक श्लोक आता है जो स्पष्ट करता है कि पंचम भाव का कारक गुरु जो है बली अवस्था में जिस भी राशि में गया हो, उस राशि का स्वामी यदि बुध ग्रह से युति करे और उस पर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक मंत्री सचिव सलाहकार परामर्शदाता बनने के संपूर्ण गुण रखता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से समझ लीजिएगा। परामर्शदाता योग के बारे में जो शास्त्र बता रहे हैं, सर्वार्थ चिंतामणि के पंचम अध्याय में एक श्लोक के तहत बताया गया है कि पंचम भाव का कारक गुरु बली अवस्था में जिस भी राशि में गया हो, उस राशि का स्वामी यदि बुध के साथ युति करे और उस पर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसा जातक मंत्री सचिव सलाहकार परामर्शदाता होता है या होने के गुण रखता है। इसके लिए ये माना गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भी विचारणीय विषय होगा उस पर वो पूर्ण पकड़ रखता होगा और वो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपको समुचित उचित सलाह देगा, जिससे आप अपार क्षमता प्राप्त करके सही गाइडेंस के तहत आगे सफल बनते चले जाएंगे। इसमें कोई भी संशय माना नहीं गया है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। अब अगर मैं इसको एग्जांपल्स के रूप में बात करूंगा तो यदि मेष लगन का स्वामी अगर हम देखें पराक्रम भाव में हो और पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी गुरु शुक्र जो है वो जाकर बैठ जाए 9वें घर में बुध के साथ, तब ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि लग्नेश मंगल की दृष्टि शुक्र और बुध पर होगी और गुरु जिस राशि में उसका स्वामी शुक्र है वो बुध के साथ है और गुरु कारक के रूप में पंचम भाव के कारकों के सप्तम में बैठे हैं। मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आप किस प्रकार से समझ पाएंगे। अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छा रहेगा। अब आगे अगर मैं इसको एग्जांपल की दृष्टि से आपको दिखाऊं तो शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये मैंने एक प्रिंट आउट बना के रखा है जो स्पष्ट करता है। ये देखिए, लग्नेश बनते हैं मंगल, और मंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मंगल जो है वो तीसरे भाव से 9वें भाव को देख रहे हैं, जहां पर पंचम भाव के कारक गुरु बैठ गए हैं और गुरु जिस राशि में बैठे उसका स्वामी शुक्र बुध के साथ 9वें में है, उस पर मंगल की दृष्टि है। तो ये एक स्पष्ट रूप से मंत्री परामर्शदाता सलाहकार का योग सर्वार्थ चिंतामणि के द्वारा दिया गया है। यदि आपके निकट आसपास में या आपकी पत्रिका में ये योग है तो देखिएगा कि आप अवश्य ही बहुत अच्छे परामर्शदाता शास्त्रोक्त तरीके से साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि के अनुसार भी या गुरु की स्थिति के अनुसार भी कुछ लोग परामर्शदाता माने गए हैं या देते तो रहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान में राय चंदों की कमी तो है ही नहीं, लेकिन शास्त्र के तरीके से अगर मैं देखूंगा तो ये लोग बेहतरीन परामर्शदाता होंगे यदि इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन पत्रिका में मिलता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी जो आज के संदर्भ में सटीकता से काम करती है। आप सब भी पत्रिकाओं में देखिएगा और सीखिएगा
यदि कोई भी क्वेरीज आपकी इसके रिगार्डिंग है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये पोस्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।